हेलो फ्रेंड्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। अपन ने बहुचयनात्मक क्वेश्चन के 12 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अब 13वां देखें। तो 13वां देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इसका प्रमाण क्या है। तो 13वें का आंसर आप पता होना चाहिए। अनुप्रस्थ प्रकृति किससे पता लगी? ध्रुवन से। ध्रुवन में तो बताई थी मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो ध्रुवन है इसका परिमाण। ठीक है, आगे 14वां देखें। 14वां क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 14। हवा से कांच में परावर्तन के लिए आपतित कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाए। हवा से कांच में परावर्तन के लिए, है ना, तो म्यू बराबर tan इनवर्स IP, यही तो बताया था। आपतित कोण का वह मान जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित मिले उसे ध्रुवन कोण कहते हैं। तो ये तो बताया था ब्रूस्टर के नियम में, tan IP बराबर म्यू। तो आपतन कोण का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? tan इनवर्स म्यू आ गया। आपतन कोण का मान tan इनवर्स म्यू। यहाँ पे n से लिख रखा है अपवर्तनांक को, तो आप म्यू से लिख दें चाहे n से लिखें। 15वां देखें। अध्रुवित प्रकाश का एक पुंज 4 ध्रुवनकारी सीटों को जो इस प्रकार व्यवस्थित है। अब देखना, अध्रुवित प्रकाश है इधर, तो ये तो अध्रुवित प्रकाश है, समझना है। ये गोला भी लगा दिया, सभी प्रकार के विद्युत क्षेत्र सदिश उपस्थित है। 4 ध्रुवनकारी सीटों जो इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक की अभिलाक्षणिक दिशा अपने पूर्ववर्ती से 30 डिग्री कोण पर झुकी है, परावर्तित है। तो यहाँ पे 4 ध्रुवनकारी सीट हैं। एक सीट तो यहाँ लगा दी अपन ने, एक सीट यहाँ लगा दी, एक सीट यहाँ लगा दी और एक सीट यहाँ लगा दी। 4 ध्रुवनकारी सीट लगा दी। और ये किस प्रकार व्यवस्थित हैं कि पहली से दूसरे के बीच का कोण 30 डिग्री घूम जाता है, फिर दूसरे से तीसरी का फिर 30 घूम जाता है, फिर तीसरी से चौथी का 30 घूम जाता है। मतलब पहली का दूसरे के सापेक्ष 30, दूसरे का पहले के सापेक्ष 30, तीसरे का पहले के सापेक्ष 60 और चौथे का पहले के सापेक्ष 90 हो जाता है। हो जाता है नहीं, ये अपन को बोला है। तो प्रत्येक ध्रुवक द्वारा पारगमित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? प्रत्येक ध्रुवक द्वारा पारगमित प्रकाश की तीव्रता, यहाँ भी आपको कुछ मिसप्रिंट देखने को मिलेगी। मैं आंसर आपको बताता हूँ, बैक में आंसर नहीं दिया। तो देखो, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अपन मान लेते हैं, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I। पहली जो ध्रुवनकारी सीट है, पहली जो ध्रुवनकारी सीट है वो प्रकाश का ध्रुवन करेगी। तो ध्रुवन में क्या हो गया? केवल और केवल उन्हीं विद्युत क्षेत्र सदिशों को अपने अंदर से गुजरने देगी जो उन्हीं विद्युत क्षेत्र सदिशों को अपने अंदर से गुजरने देगी जो कि इसकी अक्ष के समांतर हैं। तो कैसे, देखो आप सभी देखना, है ना। तो देखिए कैसे, तो ये तो अध्रुवित प्रकाश है। अब ये ध्रुवित प्रकाश मिलेगा आपको। ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है? एक ही प्रकार के विद्युत क्षेत्र सदिश होते हैं। तो यहाँ तीव्रता I है, तो इसमें आधे जो लंबवत वाले विद्युत क्षेत्र सदिश थे वो तो गायब हो गए और समांतर वाले रह गए। तो यहाँ पे तीव्रता क्या हो गई? I/2, जिसको अपन I नोट से व्यक्त कर सकते हैं। I नोट बराबर I/2। ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो है वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो अब मेलस का नियम लगाएंगे। तो इधर जो प्रकाश मिलेगा I1 जो मिलेगा यहाँ इस जगह पे, वो मेलस के नियम के अनुसार I1 बराबर ये पीछे वाले का, पीछे वाला कितना है? I नोट cos स्क्वायर थीटा, ये नियम लगाएंगे। तो cos स्क्वायर 30, समझ में आया? यहाँ जो प्रकाश प्राप्त होगा विश्लेषक पे, वो पीछे वाले प्रकाश का cos स्क्वायर थीटा गुणा होना चाहिए। cos 30 का मान sin 60 के बराबर, sin 60 का मान होता है √3/2। √3/2 का यदि अपन स्क्वायर करते हैं तो याद आता है 3/4 I नोट, I1 का मान। अब इसी प्रकार यहाँ मिलेगा I2। तो I2 कितना मिलेगा? I2 ये अपने पिछले वाले का, तो वही 30 डिग्री कोण पे घुमा हुआ है, मेलस का नियम लगाएं। तो I2 बराबर पिछली वाली तीव्रता I1 और cos स्क्वायर 30, और cos स्क्वायर 30 का मान वही 3/4, तो 3/4 I1। और I1 का मान यहाँ से रख देंगे। I1 का मान आया था 3 I नोट/4, तो यहाँ रखें 3/4 तो ऐसे ही, और I1 का मान रख देंगे 3/4 I नोट, तो हो गया 9/16 I नोट। और ऐसे ही यहाँ I3 निकालना चाहें अंतिम, तो ये इसके लिए वही 30 डिग्री पे घुमा हुआ है, वही लगाएं आप वापस से
I3 बराबर I2 मेलस का नियम लगाएं cos स्क्वायर 30, मतलब 3/4 I2 और I2 का मान यहाँ से रख देंगे, ये किसके बराबर है 9/16 I0, तो 3/4 गुणा 9/16 I0। तो I3 कितना हो जाएगा बताओ 27/64 I0 हो जाएगा है। मतलब यहाँ पे जो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ था, ध्रुवन के बाद जो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ था उसका कितने गुना हो गया है 27/64 गुना। परसेंटेज निकालें तो 100 से गुना कर सकते हो, तो 27/64 गुना 100 तो 2700 हो जाएगा। अब 64 का तो भाग कैसे लगाओगे आप, या ऐसे लिख दो एक बार गुना 100, 4 से काट लो इसको 25 बार, इसको काटा 16 बार, 25 से गुना करो 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 50 और 17 67, और बटे 16, 16 का भाग लगाओ, 16 एकम 16, 16 थी 48, 16 चौकू 64 बचा 3, तो 16 दूना 32, नहीं आ रहा 42, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको छोड़ो, फिर इसको मत लिखो। 27/64 गुना हो गया किसका, इसका। ये तो है ध्रुवित प्रकाश, और ये क्या है अध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश का कितने गुना हो जाएगा, तो I0 की जगह क्या लिख सकते हैं I/2, तो I3 बराबर I0 की जगह I/2 लिख दो यहाँ, तो ये अपन लिख देंगे I/2 लिख दें तो हो जाएगा 27/64 दूनी 128 I/2 लिख दिया। तो इसको तो क्या बोलेंगे कि ध्रुवित प्रकाश का यहाँ पे जो अंतिम तीव्रता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश की 27/64 गुना हो गई, और ये दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ जो अंतिम तीव्रता है वो अध्रुवित प्रकाश की 27/108 गुना हो गई। इसको परसेंटेज में बदलो तो 27/128 गुणा कितना आ जाएगा 100, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा इसको 32 बार, गुणा करो 675/32। अब भाग लगाओ तो ये आएगा 32 दूनी 64 बचा 3 35, तो 32 एकम 32, तो लगभग 21%। तो इस सवाल में मिसप्रिंट है, इसमें ये नहीं पूछा है प्रत्येक ध्रुवक द्वारा पारगमित प्रकाश तीव्रता, इसमें ये पूछा है कि अंतिम ध्रुवक से जो प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होगी वो अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का कितने प्रतिशत होगी, तो अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का 21% होगी। और लास्ट क्वेश्चन है अपना 16वां। ये लास्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपको कहता है 2 निकोल प्रिज्म इस प्रकार विन्यस्त है कि उनके मुख्य तलों के मध्य का कोण 60 डिग्री है, तो निकाय से आपतित अध्रुवित प्रकाश कितने प्रतिशत गुजरेगा, अध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत। तो इसमें दो ही प्लेट लगा रखी है, बस 60 डिग्री के कोण पर आपतित है ये, और ये अध्रुवित प्रकाश है, ये यहाँ पे ध्रुवित हो जाएगा ये, तो ये तो I ये आधी हो जाएगी, ध्रुवन के बाद आधे सदिश गायब हो जाते हैं लंबवत वाले, तो इसकी यहाँ तीव्रता हो गई I/2। और यहाँ पे यदि ज्ञात करनी है I1, तो 60 डिग्री घूम रहा है तो मेलस का नियम लगाएंगे, I1 बराबर I0 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4, तो I0/4। लेकिन हमसे पूछा है अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का कितने गुना हो जाएगी, तो I0 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन I/2, तो I0 की जगह पे I/2 लिखेंगे तो हो जाएगा I/8। I किसकी तीव्रता है, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, तो यहाँ निर्गत प्रकाश की तीव्रता अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का 1/8 गुना हो जाएगी। परसेंटेज में बदलें तो गुणा 100, और 100 का भाग लगाएं तो 12.5% हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 16वें का आंसर। तो इस तरीके से अपने बहुचयनात्मक क्वेश्चन ख़त्म होते हैं वेव ऑप्टिक्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में आप चैप्टर 3 और उसके न्यूमेरिकल देखेंगे।